नीलकंठ की ये 5 बातें बस जिंदगी में एक बार सुन ही लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। इस संसार में रहस्य और अनदेखी शक्तियाँ हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर खींचती आई है, और वैसे ही एक शक्ति है नीलकंठ की शक्ति। आप समझ सकते हैं इस बात को कि आज लाखों करोड़ों वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, लेकिन नीलकंठ का ये संदेश सिर्फ उसी व्यक्ति तक पहुंचेगा जो आज परेशानी में है, लेकिन उसका मन साफ है, उसका दिल साफ है। नीलकंठ उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और नीलकंठ की ये अनदेखी शक्तियाँ आपको अपनी ओर खींच रही है। अनगिनत कहानियाँ और रहस्यमय किस्सों के बीच एक ऐसा अनोखा किस्सा है ये, जिसे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन की एक नई दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। ये कहानी है एक अद्भुत नीलकंठ पक्षी की, जो जीवन के अंतिम समय में 5 गहरे और मायावी रहस्य को उजागर कर गया था। ऐसा कहा जाता है कि जिसने इन 5 बातों को अपनी आत्मा के भीतर महसूस किया, वो व्यक्ति कभी भी धन की कमी से नहीं जूझता और न ही किसी संकट में फंसता है। इन बातों को जानने के बाद व्यक्ति स्वयं के भीतर की शक्तियों को पहचानता है और जीवन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करता है। आइए हम भी नीलकंठ पक्षी के इन 5 रहस्यमय उपदेशों को गहराइयों से सुनते हैं और उन ज्ञान भरी बातों को जानते हैं, जो शायद आज के समय में हमें एक नई दिशा दे सकता है। आप इस बात को समझिए कि अगर नीलकंठ की ये बातें आप तक पहुंच रही है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक ऐसे व्यक्ति हो जो आज परेशानी में है, लेकिन उसकी परेशानी अब ज़्यादा लंबी नहीं टिकेगी, क्योंकि नीलकंठ की ये 5 बातें आपके कानों पर अब बस पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचकर भी इसे अनसुना कर देते हो, अनदेखा कर देते हो, तो संकट और परेशानी के बादल आपके जीवन से कभी नहीं जाएंगे। इसलिए नीलकंठ की इन बातों को ध्यान से समझिए। पहली बात, धन और संपत्ति का असली रहस्य। नीलकंठ पक्षी ने पहली बात में धन और संपत्ति का गहरा अर्थ समझाया है। इस मायावी पक्षी के अनुसार असली संपत्ति वो नहीं होती जो हमें केवल भौतिक संतुष्टि दे। असली धन तो वो है जो हमारे भीतर की भावना को सशक्त बनाता है। उसने कहा कि धन पानी के समान होता है, यदि इसे संचित करके रखोगे तो ये सड़ जाएगा, लेकिन यदि इसे बहाते रहोगे तो ये न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी हरियाली लाएगा। पक्षी ने यह भी कहा है कि कई लोग जीवन भर धन अर्जित करते हैं, लेकिन वो इसे दूसरों की भलाई के लिए नहीं लगाते। वो इसे सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद करके रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली धन वो है जिसे आप समाज और अपने चारों ओर के लोगों की भलाई में लगाते हैं। जैसे जैसे आप दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटते हैं, वैसे वैसे आपके पास भी धन की कमी नहीं होती। ध्यान रहे, ये बात सिर्फ भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। धन का असली रहस्य है इसी सही तरीके से अर्जित और खर्चा करना। नीलकंठ पक्षी ने कहा, हमें अपने मन, विचार और कर्मों में संतुलन बनाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति जिसके पास में बहुत सारा धन है, लेकिन अक्सर जब वो उसे अपने पास में ही रखता है, उसे खर्च नहीं करता, तो हम उसे कंजूस, मक्खीचूस बुलाते हैं। और ऐसे कंजूस और मक्खीचूस लोगों की एक खास बात आपने ज़रूर देखी होंगी कि वो हमेशा रोते रहते हैं। इतना धन होने के बावजूद भी वो कभी संतुष्ट और संतुलित नहीं लगते। वही बात नीलकंठ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास में धन है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो धन ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आपको उसे संतुलित तौर पर खर्च करते भी आना चाहिए। हर बार बचत करना भी सही नहीं होता है। दूसरी बात, भय से मुक्ति का मार्ग। नीलकंठ पक्षी की दूसरी बात ने
भय और साहस का वास्तविक अर्थ समझाया। उसने कहा, संसार में सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर का भय है। पक्षी ने समझाया कि जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को दूर कर सकता है वही असली में स्वातंत्र्य का अर्थ समझ सकता है। जब तक हम अपने भीतर के अंधेरे से डरते हैं तब तक बाहरी दुनिया हमें सीमित करती है। उसने बताया कि भय का कारण अक्सर अज्ञानता होती है और हमारे भीतर का ये अज्ञात भय ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर किसी ने अपने भीतर का डर मिटा दिया तो उसके जीवन में हर असंभव चीज़ भी संभव लगने लगती है। साहस का मतलब सिर्फ युद्ध जीतना नहीं बल्कि अपने अंदर के सवालों का सामना करना है। पक्षी ने कहा कि जिस प्रकार उसने अपने जीवन में हर भय का सामना किया और आत्मबल से अपने अस्तित्व को मजबूत बनाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में इसी साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो अपने भीतर के भय का सामना करता है वो बाहरी संकटों से कभी नहीं डरता। यहाँ नीलकंठ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस भय को आप अपने मन में लिए बैठे हो, जिस बात से आप हर बार चिंतित होकर ये सोच जाते हो कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, वही कर गुजरो, क्योंकि वही डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। नीलकंठ का ये गहरा और रहस्यमय संदेश आपसे यही कहना चाहता है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो करोगे बिल्कुल सही और सटीक करोगे। तीसरी बात, आत्मज्ञान और साधना। नीलकंठ की तीसरी बात में आत्मज्ञान और साधना का महत्व बताया है। उसने कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय प्रकाश है, एक आत्मा का अंश है जो उसे इस जीवन का असली अर्थ समझाने में मदद करता है। नीलकंठ ने बताया कि हम अपने सभी उत्तर अपने अंदर ही पा सकते हैं। हम अपने भीतर के गहरे सवालों का उत्तर खोजने के लिए बाहरी दुनिया में भटकते हैं, जबकि असली ज्ञान तो हमारे अपने भीतर ही छुपा होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए हमें साधना करनी चाहिए। साधना का अर्थ है अपने भीतर के सच से परिचित होना। ये दुनिया तुम्हारे भीतर की दुनिया का ही एक प्रतिबिंब है। पक्षी ने कहा, उसने इस बात पर जोर दिया कि अगर तुमने अपने भीतर के प्रश्नों के उत्तर खोज लिए तो बाहरी दुनिया के सारे रहस्य भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। उसने कहा कि ध्यान और साधना से ही हम उस दिव्य शक्ति को जागरूक कर सकते हैं जो हर जीव के भीतर होती है। आप सभी के अंदर एक दिव्य शक्ति है जिसे आपने काम वासना में खो दिया है। इस मायावी जगत में आप अपने शक्तियों को भूल चुके हो, जिसकी वजह से आप दिन रात परेशानी और तनाव का सामना करते हो। लेकिन अगर आप उन शक्तियों को जागरूक करना चाहते हैं तो नीलकंठ आपको आत्मज्ञान और साधना की बात बताते हैं। चौथी बात, कृतज्ञता का महत्व। नीलकंठ पक्षी की चौथी बात में उसने कृतज्ञता के महत्व पर जोर दिया। उसने कहा, जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होता है उसकी हर चाहत पूरी होती है। नीलकंठ कहता है कि अगर तुम्हारे पास में आज जो कुछ भी है उसके लिए तुम भगवान का धन्यवाद अर्जित करते हो तो भगवान तुमसे अति प्रसन्न होकर तुम्हें उस चीज़ का दुगना नहीं, तिगना नहीं, 100 गुना ज़्यादा फल देते हैं। क्योंकि संसार में ज़्यादातर व्यक्ति आज भगवान के पास में यही बात कहते हैं कि अरे मेरे पास में तो ये नहीं, मेरे पास में तो वो नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसके विपरीत भगवान को कृतज्ञता जताता है तो भगवान के पास में उसके मनोकामनाओं की ध्वनि और तीव्र गति से पहुंचती है। इस संसार में जो भी मिला है उसके लिए हर दिन आप एक बार आभार प्रकट करके देखिए। धन, स्वास्थ्य, परिवार, मित्र, ये सब हमारे जीवन के अमूल्य हिस्से हैं और इन्हें हमें हर दिन आभार के साथ स्वीकार करना चाहिए। कृतज्ञता वो जादू है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। नीलकंठ ने कहा, उसने ये भी बताया कि कृतज्ञता का भाव हमें आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है और जैसे जैसे हम आभारी होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि इतनी बढ़ती जाती है, इतना तेज हमारे चेहरे पर आने लगता है कि हम भूल जाते हैं कि हम असल में मनुष्य हैं। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है
वो हमारे अंदर स्वयं से आता है। पांचवी बात में नीलकंठ कहते हैं सबर और प्रतीक्षा की शक्ति। अंत में नीलकंठ पक्षी ने सबर की शक्ति का गूढ़ रहस्य बताया। उसने कहा हर चीज़ का एक समय होता है, हर सफलता और हर इच्छा का एक सही समय होता है। अगर हम अपनी मेहनत और लगन के साथ इंतज़ार करना सीख जाए ना, तो जीवन के सबसे कठिन समय में भी हम आसानी से उस कठिनाइयों का सामना करके उससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि धैर्य वो गुण है जो समय को भी आपके अनुकूल बना सकता है। नीलकंठ ने कहा कि जीवन में धैर्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर तुम्हें आज ये लग रहा है कि भगवान मेरी मनोकामनाएं क्यों नहीं सुनता या फिर मेरी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी करता, तो शायद भगवान को वो सही समय पता है जो तुम्हें नहीं पता। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तो बस यहाँ से वहाँ तक है, लेकिन मेरे भगवान की दृष्टि यहाँ से पूरे ब्रह्मांड तक है। वो जानते हैं कि तुम्हें सही समय पर कौन सा फल देने पर तुम्हारा जीवन सफल होगा। लेकिन अगर तुम उन्हें कोसोगे, उन्हें बार बार निंदा करोगे कि तू तो मुझे कुछ देता ही नहीं, तो तुम तक उनकी कभी भी प्रबल इच्छाएं नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए नीलकंठ कहते हैं कि अपने जीवन में तुम सब्र और प्रतीक्षा का बांध बांधो, और जो बातें मैंने तुमसे कही है उन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का वो समय है जब तुम्हें इन 5 बातों का ध्यान रखना है। इन 5 बातों को जो भी व्यक्ति सुन लेता है, इसके अर्थ को समझ लेता है और साधना में डूब जाता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। नीलकंठ के इस संदेश में आखिर में नीलकंठ कहते हैं कि मेरा ये रहस्यमय संदेश सिर्फ और सिर्फ उसी परेशान व्यक्ति तक पहुंचेगा जो आज तो परेशानी में है लेकिन मन से अच्छा है। ये मेरी 5 बातें सुनते ही उसके जीवन की हर एक परेशानी, हर एक दुविधा हल हो जाएगी। तो अगर आपने नीलकंठ की ये बातें यहाँ तक सुन ली है तो मुबारक ही है, आपकी परेशानियाँ अब बस दूर ही होने वाली है। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय बातों के बारे में और जानना चाहते हैं तो शाम सदाशिव इस नाम के चैनल को सब्सक्राइब करके इसके फ्री में मेंबर भी बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शाम सदाशिव अर्पण।